हमारा आज का जो विषय है, चैप्टर है संवदियाँ। संवदियाँ को समझने से पहले आपको समझना होगा कि संवदियाँ में किस द्वारा लिखा गया है। फणीश्वरनाथ रेणु। इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले आप इसके पाठ को सार को समझ लें कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम है संवदियाँ। संवदियाँ एक तो होता कौन है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। संवदियाँ जो है वो एक संदेश वाहक को कहते हैं। संदेश वाहक अर्थात सूचना को इधर से उधर पहुंचाने वाला और बगैर लालच के काम करना। संवदिया अर्थात संदेश वाहक जो बिना लालच के संवाद पहुंचाने का काम करता है। संवाद के प्रत्येक शब्द, भावना, स्वर का ध्यान रखते हुए उसी ढंग में जाकर सुनाना संवदिया की विशेषता है। गांव के लोग लेकिन उसको निठल्ला, कामचोर तथा पेटू समझते हैं। अब इसके अंदर और चीज क्या है कि बड़ी बहुरिया नामक एक पात्र है जो जिसकी सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक स्थिति कैसी है उसकी देखिए। बड़ी बहुरिया की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। हवेली में नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी। तब बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर ही नाइन अपने परिवार का पेट पालती थी। किंतु अब इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपना गुजारा उधार लेकर ही चला रही। अब देखिए कि पहले सामाजिक स्थिति कैसी थी। उसके अंदर घर के अंदर नौकर चाकर थे और इतने चाकर थे, इतने ज़्यादा नौकर थे कि लोग मेहंदी लगा करके भी अपना पेट पाल सकते थे उनके घरों में आकर। किंतु अब उसको खुद ही अपना घर चलाने के लिए, खाना खाने के लिए उधार मांगना पड़ा। इसी दुख से वह अपने मायके हरगोविंद के साथ संदेश भेजना चाहती है, क्योंकि वह इसी कारण मानसिक इतना झेल रही है। लेकिन वो अब इतनी गरीब हो गई है, तो जो गांव का संवदिया है हरगोविंद, उसके हाथों संदेश भेजना चाह रही है। अब बड़ी बहुरिया का संदेश क्या है। अपने आर्थिक दुख के कारण वह अपने मायके हरगोविंद के हाथों संदेश भेजना चाहती है कि भाई आकर उसे लिवा ले जाए, नहीं तो वह पोखरे में डूबकर जान दे देगी। बथू आ साग खाकर कब तक जीऊं, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किसके लिए जीऊं और किस लिए जीऊं। अब उसके प्रश्न देखिए कि कब तक जीऊं, किसके लिए जीऊं और कब तक जीऊं। अब जो संवदिया है हरगोविंद, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। बड़ी बहुरिया के संवाद का एक एक शब्द हरगोविंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। वह बड़ी बहुरिया की वेदना, बेबसी, पीड़ा और दुख समझ रहा था, जिससे उसे स्वयं मानसिक पीड़ा हो रही थी। वह उसके मायके में कैसे संवाद सुनाएगा। गांव वाले उस पर थूकेंगे। कैसा गांव है जहाँ लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया दुख भोग रही है। उसके मन में अपने गांव तथा बड़ी बहुरिया की बहुत इज्जत थी। वह बड़ी बहुरिया को गांव छोड़कर नहीं जाने देगा। हरगोवी क्या संकल्प करता है। हरगोवी का संकल्प, अपने गांव वापस पहुंचने पर उसे बड़ी बहुरिया के पांव पकड़ लिए, माफी मांगते हुए उसे संदेश न पहुंचाने की बात कही। साथ ही स्वयं को उसका बेटा बताते हुए संकल्प लेता है कि वह उसकी माँ समान है, पूरे गांव की माँ समान है। वह आग्रह करता है कि वह गांव छोड़कर ना जाए। साथ ही संकल्प लेता है कि अब वह निठल्ला नहीं बैठा रहेगा, उसे गांव में कोई कष्ट नहीं होने देगा, उसके सभी काम करेगा। अब इनके ये अगर आपके पाठ सार समझ में आ गया है तो हम इसके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, संवदिया की क्या विशेषता है और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। तो संवदिया की विशेषताएं क्या होती है। संवदिया की विशेषता देखिए, दिए गए संवाद को जैसे है वैसे ही बोलना पड़ेगा। अर्थात जिस भाषा में बोला गया है, ऊंची आवाज में या नीची आवाज में, प्यार से या गुस्से से, उसी आवाज में, उसी
लहजे में संवादिया को संवाद बोलना पड़ता है। संवाद के साथ भावों को भी वैसे ही बताना पड़ता है। संवाद को समय पर पहुंचाना एक संवादिया की विशेषता होती है। सही समय पर संवाद पहुंचा दिया जाना चाहिए। संवादिया को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। वह संवादिया भावनाओं में बहकर संवाद की भाषा और भाव नहीं बदल सकता। वह जिस भाषा में उसको संवाद दिया गया है, मैसेज दिया गया है, उसी भाषा में उसको संवाद को बताना पड़ेगा। उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। संवाद को पहुंचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। संवाद किसको देना है और किसको बताना है, उसकी गोपनीयता संवाद जिसके लिए दिया गया है उसी को उसको बताना पड़ता है। ये नहीं, ऐसा नहीं करना कि ये संवाद दूसरे को बता दिया, तुम उसको वो संवाद पहुंचा देना। तो संवाद को पहुंचाने में उसकी गोपनीयता, अर्थात जिसके लिए वो संवाद है उसी को बताना आवश्यक है। गांव वालों के मन में अवधारणा। अब इसी पार्ट में पूछा है गांव वालों की क्या अवधारणा है संवादिया के प्रति। गांव वाले की अवधारणा है कि संवादिया एक कामचोर, निठल्ला तथा पेटू आदमी होता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता वह संवादिया बन जाता है। प्रश्न 2, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। बड़ी बहुरिया के लिए मायके ही वह स्थान रह गया था जहां वह आश्रय की उम्मीद पा सकती थी। अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए यह संदेश भेजना चाहती थी। उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले उसे लेने आ जाएं और वह अपने मायके घर वापस चली जाए। हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है। हरगोविंद ने जब बड़ी हवेली में कदम रखा तो उसे बीते समय में हवेली के ठाट बाट की याद हो आई। बड़े भैया के रहते हुए इस हवेली की शान ही अलग थी। घर में नौकर, नौकरानियों, लोगों तथा मजदूरों की भीड़ हर समय रहती थी। बड़ी बहुरिया मेहंदी लगे हाथों से ही कई नाइन परिवार की जिम्मेदारियां उठाया करती थी। वह अब वे दिन नहीं है। हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई है और यहाँ की बड़ी बहुरिया ही हालत अब नौकरानियों से कम नहीं है। संवाद कहते वक्त पांचवा प्रश्न जो है, बड़ी बहुरिया की आंखों में आंसू क्यों छलछलाए, आंखें क्यों छलछलाई। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया का दुख आंखों के जरिए बाहर आ गया। संवादिया के आगे उन्हें अपनी दशा व्यक्त करनी पड़ी। अभी तक उन्होंने अपनी दशा का सबसे छुपाया था, लेकिन अब संवादिया उनकी दशा को जानता था। अपनी करुणा दशा का वर्णन करते हुए उसकी आंखें छलछलाई। वह किसी को अपनी दशा नहीं बताना चाहती थी, लेकिन संदेश भेजने के लिए उसको अपनी दशा संवादिया के सामने बतानी पड़ी, जिससे उसकी आंखें छलछलाई। गाड़ी पर सवार होने के बाद संवादिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए उसे क्या उपाय सोचा। गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन कांटे की तरह समान चुभ रहा था। आज तक वह जितने भी संवाद लेकर गया था वे ऐसे नहीं थे। इसमें एक बेचारी बेटी अपनी माँ से सहायता के लिए पुकार रही थी। उसकी मार्मिक दशा का वर्णन उसके एक एक वचन से होता था। उसके वचन संवादिया को दुखी कर रहे थे। उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए पुराने संदेशों को याद करने लगा। साथ ही उसने एक पुराना संवादिया गीत भी याद किया। प्रश्न 7, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद क्यों नहीं सुना सका। वहां जाकर जब उसको संवाद देना था तो उसको संवाद सुनाने में क्या परेशानी थी। बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा। उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और अब तक कुछ नहीं कर पाया। उनके रहते हुए गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है।
अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। संवदिया डटकर खाता है और अफरकर सोता है। यह इस हास्य से क्या समझते हैं? ये गांव वालों की सोच है कि संवदिया है जो बहुत ज़्यादा खा लेता है और फिर अफर कर सोता है। देखिए इसका अर्थ क्या है इसमें। इसका अर्थ है कि संवदिया जिनका संवाद लेकर जाता है और जिसको संवाद देता है उस घर में बहुत ही ज़्यादा आवभगत होती है। अतः वह घरों में मज़े से खाता है और यात्रा थकान उतारने के लिए आराम से सोता है। यही उसका काम है। संवदिया होने के नाते अपने आवभगत करवाना और विश्राम करना उसका अधिकार है। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया कि वह अपनी ठल्ला नहीं बैठेगा। बड़ी बहुरिया के लिए हर काम एक बेटे के समान करेगा। अब वह माँ के समान उसकी देखभाल करेगा और उसे सारे कष्ट दूर रखेगा, उसे सारे कष्टों से दूर रखेगा। ये संवदिया के सारे प्रश्न आपके हैं जो आपको करने हैं। अगर इसका कोई भी प्रश्न आपको समझ ना आया हो और आपको और कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।